अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 के जो लास्ट 3 पार्ट्स हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा है इफ ए रेशो बी इज इक्वल्स टू सी रेशो डी वेयर ए बी सी एंड डी आर नॉट इक्वल्स टू 0 देन शो दैट। फिर हमें क्या शो करना है कि हमारी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो। इस क्वेश्चन को हमने के मेथड से सॉल्व करना है जो कि बहुत इजी है। तो हम चले स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन और गिवन दैट हमें क्या दिया हुआ था, ए रेशो बी इज इक्वल्स टू सी रेशो डी। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर कि हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे। ये हो जाएगा ए ओवर बी इज इक्वल्स टू सी ओवर डी। अब क्योंकि हमने के मेथड से इसे सॉल्व करना है तो हमें वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी है ए और सी की। वो तब हमें फाइंड आउट होंगी जब हम इन दोनों वैल्यूज को के इक्वल रखेंगे। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ ए ओवर बी इज इक्वल्स टू के और दूसरी तरफ लिख लेती हूँ सी ओवर डी इज इक्वल्स टू के। अब यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू निकल रही है जो कि आ जाएगी बी के और C की वैल्यू आ जाएगी D के। अब हमने क्या करना है, ये जो हमें ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है इसके अंदर जहां भी A और C आएगा वहां पे हमने उनकी जगह ये इनकी वैल्यूज को पुट करके तो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में नीचे उतार लेती हूँ। ये मैंने क्वेश्चन नीचे उतार लिया है। अब क्योंकि ये रेशो की फॉर्म में है तो हमने इन्हें सॉल्व करने के लिए फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो वो मैं लिख लेती हूँ। यहाँ पे देखिए ये मैंने रेशो की फॉर्म में से कन्वर्ट करके इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लिया है। अब हम क्या करते हैं, हम वैल्यूज पुट करते हैं ए और सी की इन जो नीचे हमें वैल्यूज दी हुई क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर। तो ये मैं लिख लेती हूँ पी और ए की जगह यहाँ पे आ जाएगा बी के प्लस बी प्लस क्यू बी आ गया ओवर नीचे हम लिख लेते हैं पी और C की जगह आ गया D के प्लस D प्लस क्यू डी। ठीक है। अब इसी तरह राइट साइड पे A की जगह मैं लिख लेती हूँ B के और C की जगह लिख लेती हूँ D के। अब क्या करना है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा B कॉमन निकल रहा है और नीचे से जो है वो D कॉमन निकल रहा है। तो अब हम इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं। तो P हमारे, जब हमारे पास B बाहर आ गया तो अंदर रह जाएगा हमारे पास P और K प्लस 1। ठीक है। और इधर आ जाएगा हमारे पास प्लस Q रह जाएगा खाली। ठीक है। इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेती हूँ। नीचे जाती हूँ, नीचे D कॉमन है, D बाहर निकाल लिया तो अंदर रह गया P और आ गया K प्लस 1 प्लस Q। इसे मैं ब्रैकेट में लिख लेती हूँ और यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास K और K कैंसिल हो जाता है। ठीक है। तो क्या रह जाता है B बाय D। ये हमारे पास एंड में रह जाती है वैल्यूज। अब हम क्या करें, अब आप देखें कि ये ऊपर वाली सारी वैल्यू और नीचे वाली सारी वैल्यू सेम है तो इसीलिए हम इस सारी वैल्यू को ऊपर वाली सारी वैल्यू के साथ कैंसिल कर देंगे। तो एंड में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू आएगी B बाई D इज इक्वल्स टू राइट साइड पे आएगी B बाई D। हेंस बोथ साइड्स आर इक्वल। तो हमने यही प्रूफ करना है। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड एंड इट इज आवर आंसर। 6 पार्ट को देखते हैं। इसमें हमें उन्होंने वैल्यू दी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो ए क्यूब बाई ए प्लस बी इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेशियो सी क्यूब ओवर सी प्लस डी। तो चलें इसे भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ सोल्यूशन। ये मैंने लिख लिया सोल्यूशन और गिवन दैट था हमारे पास ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू सी रेशियो डी। अब इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे ए ओवर बी इज इक्वल्स टू सी ओवर डी। क्योंकि हम इसे के मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो हम इन दोनों को
के इक्वल रख लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास a/b इज इक्वल्स टू के, और दूसरी तरफ आ जाएगा c/d इज इक्वल्स टू के। a की वैल्यू निकालेंगे तो b के आ जाएगी, c की निकालेंगे तो d के आ जाएगी। ठीक है, ये हमें जो गिवन था वही हमने नीचे सॉल्व कर लिया है। अब क्वेश्चन को नीचे उतार लेते हैं। ये मैंने क्वेश्चन जो है वो नीचे उतार लिया है। अब हम इस रेशियो को जो है वो फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको मैं लिख लूंगी a² प्लस b² डिवाइडेड बाय a³ ओवर a प्लस b। राइट साइड पे जाऊं c² प्लस d² डिवाइडेड बाय c³ ओवर c प्लस d। ठीक है, अब चूंकि ये डिवाइड हो रहा है तो जब ये हम इसको कन्वर्ट करके मल्टीप्लाई की फॉर्म में लेके आएंगे तो ये जो है वो उलट जाएगी वैल्यूज दोनों तरफ से। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी a² प्लस b² इंटू a प्लस b ओवर a³। ठीक है, ये इस तरह आ जाएगी हमारे पास। और राइट साइड पे जाऊं तो c² प्लस d² इंटू c प्लस d ओवर c³। ठीक है, ये देखिए ये मैंने वैल्यूज उतार ली है नीचे। अब हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो अब a जहां लिखा हुआ है वहां पे हमने उनकी वैल्यू b के पुट करनी है और c की जगह d के। तो यहाँ पे देखिए a² है तो यहाँ हम लिख लेंगे bk² प्लस b²। ठीक है, और इसे मैं लगा लेती हूँ ब्रैकेट में। ये पूरा हमारे पास ब्रैकेट आ गया। ठीक है, और इसको ऐसा करते हैं कि बिग ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, और दूसरी को भी हम लिख लेंगे। तो दूसरी को हम लिखते हैं तो ये a की जगह आ जाएगा bk प्लस b ओवर a³ की जगह आ जाएगा bk²। इसको भी ब्रैकेट में लिख लूं। ठीक हो गया जी। आगे चलें, c² आ गया, c² की जगह आ जाएगा dk² प्लस d² ब्रैकेट में डाल लूं और फिर दूसरे ब्रैकेट को लिखूंगी तो ये आ जाएगा dk प्लस d ओवर dk²। और इसको मैं लगा लेती हूं ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, इन्हें खोल लेते हैं। ये स्क्वायर है तो ये अलग अलग होंगे तो दोनों भी स्क्वायर हो जाएंगे, b² k² प्लस b²। ठीक है, ये एक हो गई हमारे पास वैल्यू। यहाँ पे हम देखेंगे तो bk प्लस b ओवर b³ और k³ आ गई। इधर हम लिख लेते हैं ब्रैकेट। ठीक है, आगे चलूं तो ये हो जाएगा d² k² d² k² प्लस d² हो गया। इसको मैं ब्रैकेट में लिख लूं और आगे जाऊं तो ये हो जाता है dk प्लस d ओवर d³ k³। ठीक है जी, ये मैंने लिख लिया यहाँ पे वैल्यू। अब क्या करते हैं, इसमें से हम b² कॉमन ले लेते हैं। b² कॉमन लिया तो अंदर रह गया k² प्लस 1। यहाँ से भी हम क्या करते हैं, b कॉमन ले लेते हैं तो अंदर रह गया k प्लस 1। ठीक है, और नीचे हमारे पास आ गई वैल्यू b³ और k³। इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेती हूँ ऐसे करके। ठीक है, आगे चलें तो इसमें से हम d² कॉमन लेंगे तो अंदर रह जाएगा k² प्लस 1। ठीक है, आगे चलूं तो यहाँ से d कॉमन ले लेंगे तो अंदर रह जाएगा k प्लस 1 ओवर d³ k³। इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेती हूँ। ठीक हो गया जी। अब हम क्या करेंगे, अब हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ये b इस b² के साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यूब हो जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा हमारे पास b³। ठीक है,
और दूसरा आ गया हमारे पास के स्क्वायर प्लस 1 और आ गया के प्लस 1। ठीक है, और नीचे आ गई हमारे पास वैल्यूज बी क्यूब के क्यूब। ठीक है जी, अब इधर राइट साइड पे चलूं तो ये डी स्क्वायर इस डी के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया डी क्यूब, और यहाँ पे करेंगे तो के स्क्वायर प्लस 1 और के प्लस 1 आ गया। ठीक है, और नीचे जाएंगे तो आ गया डी क्यूब के क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये बी क्यूब और ये बी क्यूब कट गया, यहाँ से डी क्यूब और ये डी क्यूब कट गया, तो ऊपर हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो रह जाती है के स्क्वायर प्लस 1, के स्क्वायर प्लस 1 और के प्लस 1 ओवर के क्यूब। ठीक है, और इसी तरह राइट साइड पे जाऊं तो आ जाता है के स्क्वायर प्लस 1 और के प्लस 1 डिवाइडेड बाय के क्यूब। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं और यही हमने प्रूव करना था, जो कि कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हेंस left hand side is equals to right hand side and it is our answer। अब इसके लास्ट 7th पार्ट को देख लेते हैं, जो कि हमें दिया हुआ है a ओवर a माइनस बी रेशो a प्लस बी बाई बी इज इक्वल्स टू c ओवर c माइनस डी रेशो c प्लस डी बाई डी। अब हम क्या करते हैं, सोल्यूशन लिख के जो हमें गिवन दैट जो ऊपर वैल्यूज दी हुई है वो लिख लेते हैं नीचे। ये मैंने वैल्यूज नीचे लिख ली हैं जो कि हमें दी हुई थी, a रेशो b इज इक्वल्स टू c रेशो d। इसको अब हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे a ओवर b इज इक्वल्स टू c ओवर d। अब इसको हम चूंकि के मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो दोनों वैल्यूज को के इक्वल रख लेंगे। ठीक है, अब a की वैल्यू यहाँ हमें मिलेगी b के और c की वैल्यू मिलेगी d के। ठीक है, अब हम जो ऊपर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो नीचे उतार लेते हैं। ये मैंने वैल्यूज जो ऊपर दी हुई थी क्वेश्चन के अंदर वो नीचे उतार ली हैं। अब चूंकि ये रेशो फॉर्म के अंदर है तो इसको मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने लगी हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से आएगा a ओवर a माइनस बी। ठीक है, और डिवाइड इसे हम करेंगे a प्लस बी बाय बी से, और राइट साइड पे चली जाऊं तो ये आ जाएगा c ओवर c माइनस डी डिवाइडेड बाय c प्लस डी बाय डी। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिख ली हैं। अब क्या करना है, इसे हम जब कन्वर्ट करेंगे वैल्यूज ऊपर लेके जाएंगे तो ये उलट जाएंगी। तो ये किस तरीके से हमारे पास आएगी, एंड में वैल्यू a ओवर a माइनस बी इंटू बी ओवर a प्लस बी। ठीक है, आगे चली जाऊं तो c ओवर c माइनस डी इंटू डी ओवर c प्लस डी। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे आ गई हैं वैल्यूज। अब क्या करने लगी हूं मैं कि इनके अंदर a और c की जो वैल्यूज निकली हैं वो पुट कर देती हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास a की जगह आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास b के, इधर मैं लिख लूँ b के ओवर b के माइनस बी इंटू बी ओवर b के प्लस बी। ठीक है, अब आगे चलूं तो c की जगह लिख लूंगी d के ओवर d के माइनस डी इंटू डी ओवर डी के प्लस डी। ठीक है जी, ये हमारे पास आ गई है वैल्यूज। अब क्या करने लगे हैं हम, अब हम इसमें से ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, यहाँ देखिए तो यहाँ भी b कॉमन निकल रहा है, इधर भी, यहाँ पे d और यहाँ पे भी d। इन चारों वैल्यूज में से जो है वो b और d कॉमन निकल रहा है, तो इसको मैं सेपरेट करके लिख लेती हूँ। b के ओवर b कॉमन निकाला तो अंदर रह गया k माइनस 1
ठीक है, इसको मैं लगा लेती हूँ बिग ब्रैकेट के साथ, और दूसरी तरफ जाऊं तो b ऊपर लिखा तो नीचे आ गया b कॉमन, तो k प्लस 1 आ गया, ये मैंने यहां लिख लिया है। ठीक है, अब आगे चलूं तो इज इक्वल का निशान लगा लूं, d के ऊपर है हमारे पास, नीचे से d कॉमन निकला तो k माइनस 1 नीचे रह गया, और दूसरा ब्रैकेट लगाया अगर तो उधर आया हमारे पास d ओवर d कॉमन नीचे से, और k प्लस 1 आ गया। ठीक है जी, ये देखिए ये हमारे पास आ गया। अब हम आगे देखें तो यहाँ पे ये भी कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे ये भी कैंसिल हो गया, ये d इस d के साथ और ये d इस d के साथ कैंसिल हो गया। ऊपर हमारे पास जो वैल्यूज रह गई वो क्या रह गई, k, और नीचे है k माइनस 1 k प्लस 1। ठीक है, ये देखिए तो a माइनस बी और a प्लस बी का स्क्वायर आता है, जब हम निकालते हैं तो एंड में हमारे पास क्या रहता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरह यहाँ लिखूंगी मैं k स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर इसलिए नहीं लगा रही क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पे एक ये वैल्यू आ गई, इसको मैं ब्रैकेट लगा के लिख लेती हूँ, और इक्वल दूसरी जगह लिखती हूँ कि यहाँ भी ये दोनों a प्लस बी और a माइनस बी है, इसको मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 1, इसको मैं लगा लेती हूँ ब्रैकेट में। तो अब आप देखिए कि ये हमारी दोनों साइड्स जो हैं वो सेम है, तो ये मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, हेंस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और यही हमारा आंसर है। इस पार्ट के साथ ही मैं अपनी वीडियो कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्दर पार्ट्स के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग। अल्लाह हाफिज।